नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 3-4 दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, मैं कुछ दूसरे काम में बिज़ी था, तो आज हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे और मार्केट का एनालिसिस करने का क्या मतलब? सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अपने ग्रुप में शेयर किया था और बढ़िया कंडीशंस बन रही थी और उस टाइम पे मार्केट ने इस वाली कैंडल का लो बनाया था, ये 11 बजे वाली, बिल्कुल एक पिन बार बनी हुई है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ बढ़िया कंडीशंस थी जिस वजह से मेरा व्यू था, क्योंकि जनरली जब मार्केट इस तरीके से बड़ी रेंज बनाती है तो मार्केट फिर रिट्रेसमेंट के 0.38% तक आते-आते थक जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर उस टाइम पर ये लेवल दिया था। प्लस दूसरी चीज़ ये थी कि जब तक मार्केट यहाँ तक आएगी तब तक में जो ये मेरा बड़ा वाला मूविंग एवरेज है ये थोड़ा-सा इस लेवल पर आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट ऐसी ट्रेंडिंग होती है और बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज से दूर चली जाती है और इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो कई बार मार्केट इस छोटे वाले मूविंग एवरेज की जगह पे इस बड़े वाले मूविंग एवरेज के पास आकर और यहाँ से रिजेक्शन लेती है। तो एक मेरा इस कंडीशंस के पीछे जो रीज़न था, एक तो यही था कि मूविंग एवरेज, दूसरा फेवरेट रिट्रेसमेंट और तीसरा इसी जगह पे देखिए ना मार्केट यहीं से नीचे गिरी है। तो 3 कंडीशंस यहाँ पर मेरी थी और अगर मैं चौथी कंडीशन की बात करूँ तो मार्केट ने लमसम यहाँ से 350 पॉइंट की रेंज पूरी कर ली थी और इसीलिए मैं ये 500 के लेवल पर बैठा हुआ था, क्योंकि 22,500 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, इवन चेंज हुआ है तो कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन पुट सेलिंग यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हो रखी थी। तो उस वजह से था कि इतनी फ्लो में मार्केट आ रही है तो शायद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार्केट करे और ये यहाँ पर इस जगह पे तो इवन कन्विक्शन बहुत आई था कि जब मार्केट ये जाकर यहाँ पर आकर और ये यहाँ से टर्न किया तो इसका पूरा चांस था कि मार्केट इस फ्लो में इसके लिए जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके एनालिसिस सही हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका हर रोज़ ट्रेड सही हो। और यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, 18-20 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हिट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड प्लान किया? कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। जब आपके थॉट आपके साथ मैच ना कर रहे हो मार्केट के साथ, तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। और लेवल क्या था? यही लेवल था और फाइनली मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर जाकर टेस्ट भी किया। लेकिन अब मार्केट यहाँ पर आ चुकी थी, थोड़ा-सा नीचे। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम लगाकर देखते हैं फिर रिट्रेसमेंट का तो यही लेवल था। लेकिन बस कभी-कभी एनालिसिस है, सही होता है, कभी-कभी गलत होता है और इसको आपको बहुत नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी मार्केट से कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए। कभी उसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए। मेरा एनालिसिस सही था, मेरा बहुत ज़्यादा व्यू नहीं था कि अब मार्केट इसके नीचे जाएगी और यहाँ पर देखिए ना क्लियर कट मार्केट ने कितना लो बनाया है, 22,471 का। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी ये राउंड नंबर होते हैं इससे 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे लमसम-लमसम जो भी होता है ये हमारा क्या होता है? ट्रैप ज़ोन होता है। अब यहाँ पर आपने इस डायरेक्शन का ट्रेड कहीं पे पकड़ा नहीं, ठीक? वैसे तो कोई रीज़न था भी नहीं पकड़ने का, क्यों? क्योंकि बस एक अगर ट्रेड दिन का कैदे का था तो यहाँ पर आप भले बोल सकते हो, लेकिन जब मार्केट इतना 300 और 400 पॉइंट का गैप डाउन या गैप अप खुल जाती है तो उस दिन वैसे भी ट्रेड करने के लिए कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। अब यहाँ पर अगर इसके ब्रेकडाउन पर, इस लो पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड बनाते भी तो अगली इस ग्रीन कैंडल ने आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देना था। हाँ, इसके बाद मार्केट गई तो अब ये कहाँ तक जा सकती है, क्या जा सकती है, ये किसी को पता नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर 20 से 22 दिन ट्रेडिंग सेशन के होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको ट्रेड करना ही चाहिए या हर जगह पे आपके ट्रेड सही ही होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या, अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे, कंट्रोल ट्रेड करोगे, आप जो भी ट्रेड में जाओगे आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट होगा कि भाई मुझको यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस लेना है। और यहाँ पर देखिए मार्केट ने फाइनली जो कंडीशंस यहाँ पे बनी वही कंडीशन यहाँ पे बनी और फिर 1 गो में यहाँ पर चली गई। अब इससे पहले इसका एनालिसिस करूँ, यहाँ पर मार्केट 3 बज के 25 मिनट पर ये कैंडल आखिरी बनाती है और इसकी क्लोजिंग कितने पर होती है? 22,492 पे। अब हम चलिए गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को लेकर चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो ये वो कैंडल है, जहाँ पे हमारी मार्केट ने क्लोज़ किया है। ट्रेडिंग बंद हो गई इंडिया में निफ्टी पे और उसके बाद ये गिफ्ट निफ्टी का आप मूव देख रहे हैं, सिर्फ़ 2 कैंडल में। और क्यों? ये किसका इम्पैक्ट है? न्यूज़ का इम्पैक्ट है कि वो जो अटैक करना था अमेरिका को, कुछ वो 5 दिन का उसने और टाइम दिया है। जो ईरान के पावर प्लांट पर और कुछ रिफाइनरी पे अटैक का जो भी प्लान था, उसको मैंने, क्योंकि खाली हेडलाइन ही पढ़ी थी और मैंने अभी अंदर जाके नहीं पढ़ा, तो उसको उसने भी 5 दिन और डिले कर दिया और उसका इम्पैक्ट आप ये 2 कैंडल में देख रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो। अब ऐसे में अगर कोई नया ट्रेडर आया है, उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो जब तक समझेगा उसका प्रीमियम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और अगर वो सेलिंग कर रहा है, तो ये क्राइम है। चलिए ये आज की लाइव मार्केट में नहीं बना, लेकिन अगर ये न्यूज़ लाइव मार्केट की ड्यूरेशन में भी आती तो भी ऐसा ही मूव होता। कितना निफ्टी यहाँ पर मूव किया देखिए। 1042 पॉइंट। दैट मीन्स कि अगर मार्केट इस स्विंग को होल्ड कर लेती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा अप ट्रेंड में है, अब यहाँ से होल्ड कर लेती है तो कल एक हमको अपसाइड का मूव दिखेगा और कल मार्केट मॉर्निंग में जो ओपन होगी, वो भी गैप अप ओपन होगी। अब कुछ लोग इसको जो अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं कि यार वॉर चल रही है, ऐसी कंडीशन में मार्केट गैप डाउन ही होगी। अब ओवरनाइट वो लेकर जा रहे हैं, ठीक है, 2 दिन आप प्रॉफिट बनाओगे और तीसरे चौथे दिन मार्केट आपसे लेकर चली जाएगी। इसीलिए अच्छी चीज़ क्या है? स्टॉक मार्केट को सीखिए, उसके बेसिक नेचर को, जो उसका मैक्सिमम, क्योंकि देखिए ये जो कंडीशंस हैं, जिस न्यूज़ के बिहाफ़ पर ये मार्केट चल रही है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, डेढ़ महीना, कोविड भी आया था ना, लेकिन 2-3 महीने के बाद सब सेटल डाउन हो गया। उसके बाद आपको क्या वो न्यूज़ हेल्प करेगी ट्रेडिंग करने में? नहीं। अब आपको ये जो मार्केट की एवरेज डेली कंडीशंस बनती हैं, ये हेल्प करेगी ट्रेड करने में। तो इसीलिए आपको सीखना ज़रूरी है। न्यूज़ बेस अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि एज़ अ ट्रेडर जो आपके पास न्यूज़ आती भी हैं, वो सब थक चुकी होती हैं। ठीक, मार्केट बंद होने के बाद वहाँ पर मूवमेंट आ गया। अब यहाँ पर आप कल देखोगे कि मार्केट यहाँ से इस क्लोजिंग से 1000 पॉइंट, मिनट उसको और छोटा करना पड़ेगा।
23,500 पे सपोज़ करो मार्केट यहाँ पर खुल जाए। नहीं 23,500 पे 23,100 पे मार्केट खुल जाए। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में बस एक ही चीज़ को फ़ॉलो करिए कि मेरी कंडीशन पे मार्केट आएगी तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं आएगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट गिरते हुए चली जा रही थी, गैप डाउन खुलने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल की अगर हम रेंज देखें तो इसने कितनी बड़ी रेंज बना दी थी? इसने 219 पॉइंट की रेंज बना दी थी। अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा था, मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर थी मार्केट, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इस जगह पे स्टॉप लॉस कैलकुलेटिव था और इसको मैंने जब ये गिरना स्टार्ट हुआ तो मैंने यहीं से इसको एक मेजर किया कि 500 का लेवल कितना होगा, 3 साढ़े 300 का और उस टाइम पे मार्केट कहीं पे फ्लो में आ रही थी। तो मेरी कैलकुलेशन थी कि अगर मार्केट इस लेवल पर आती है तो एक यहाँ पर ट्रेड मैं प्लान करूँगा, अगर नहीं आती है तो फिर मैं मार्केट को टाइम दूँगा और एक्ज़ैक्टली मार्केट जैसा मैंने इमेजिन किया था ये मान के चलिए ऑलमोस्ट मार्केट ने इस जगह पे वो कंडीशन बनाई। तो अब जो चीज़ें आपने सोची थी मार्केट ने अगर एक्ज़ैक्टली करी है और सबसे बड़ी बात कि आपका स्टॉप लॉस आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं आप स्टॉप लॉस के बिहाफ़ पर ट्रेड में जा सकते हो, तो फिर आपको जाना चाहिए और वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया दिखा था। अब ये मैं कहाँ पर देखता हूँ, किस स्ट्राइक प्राइस की वॉल्यूम देखने चाहिए, ये सारी अगर आपको डीप स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए मैंने अपना एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च किया है। आप मुझे इस टाइम पे जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, बहुत मिनिमम फीस में है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं और उस कोर्स के अलावा वो 7 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 7-8 घंटे की रिकॉर्डिंग है, प्लस उसके अलावा 8 घंटे के मेरे लाइव सेशंस भी होंगे, 2-2 घंटे के, तो आप उसमें भी बहुत कुछ जो भी आपको कोर्स से रिलेटेड या बाकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें आप वहाँ पर लाइव फेस टू फेस जॉइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। वो सेशन होंगे मोस्टली एज़ पर अवेलेबिलिटी सैटरडे या संडे के टाइम पर, जिस टाइम पे मोस्टली आप लोग अवेलेबल होंगे। यहाँ पर मुझे कितनी चीज़ों का कन्फर्मेशन मिल गया, कैंडल, डे रेंज, सपोर्ट, वॉल्यूम, सारी चीज़ों का मुझे यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक अपना ट्रेड प्लान किया। नहीं चला, कोई बात नहीं। अब मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर रिग्रेट में जाके अपना दिन क्लोज़ कर दूँ या फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करूँ, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पर अगर हम एनालिसिस की भी बात करें, तो दोस्तों जिस हिसाब से अभी यहाँ पर मार्केट मूव करते हुए यहाँ पर दिख रही है, 2 कैंडल में ही इसने 1000 पॉइंट का मूव कर दिया है और अगर मैं अभी भी इस क्लोजिंग से भी पकड़ लेता हूँ, तो तकरीबन 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर चल रही है। तो उस हिसाब से तो अब क्या ही बोलें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ना एनालिसिस आपके करने का बहुत ज़्यादा मन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको डेली सरप्राइज़ कर रही होती है। ख़ैर ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेस है हम उसके हिसाब से अगर देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज का हाई और आज का लो मार्क कर लेंगे, लेकिन अंतरात्मा जान रही है कि मार्केट इस रेंज के अंदर खुलने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाकर पीसीआर को देखते हैं, तो पीसीआर 0.7 पर है और मॉर्निंग में ये पीसीआर एक टाइम पे गिर के 6 तक आया था। इस पीसीआर के ऊपर मैंने बहुत एक डिटेल्ड वीडियो भी उस कोर्स में शेयर किया है, जिसमें मैंने पूरी रेंज बताई है कि कब कहाँ से ये रिवर्स करता है। उसकी कंडीशंस के हिसाब से आप यहाँ पर 1 दिन पहले ही अपनी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो मार्केट में फॉल आया था और इस दिन का जो मैंने एनालिसिस किया था, आप जाकर देख सकते हो कि मेरा ऊपर का बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, मेरा बेयरिश है और मार्केट क्लोज़ होने के बाद इसी तरीके से जैसे आज मार्केट ऊपर भागी है, उसी तरीके से मार्केट में ये फॉल आया था। तो आपके एनालिसिस सही होते हैं, कोई बात नहीं है, मार्केट आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे की ट्रेडिंग हो रही है, किसी जगह पे 20 घंटे की ट्रेडिंग हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पर आपको देखकर ये पता चल जाता है कि ठीक है भाई, आपका एनालिसिस सही था, मार्केट ने आज आपका साथ नहीं दिया, वो एक अलग बात है। जैसे कि आज का भी मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, जहाँ से मैंने ट्रेड बनाया था। लेकिन हाँ, ठीक है, कई बार मार्केट नहीं जाती है, वहाँ से 2 इंच नीचे चली जाती है और उसके बाद आपके स्टॉप लॉस लेकर डायरेक्शन में जाती है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस रेंज में ये दिन का मिड है, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है अगेन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अर्ली मॉर्निंग कोई भी ट्रेड ना बनाइए। पहले मार्केट को देखिए कि मार्केट में अब आज के दिन में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम गैप अप, गैप डाउन होने के बाद पॉसिबिलिटी ये होती है कि कई बार मार्केट साइडवेज हो जाती है, क्योंकि आजकल इंडिया इंडेक्स बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ी हुई, तो साइडवेज होने के चांस तो नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत साइडवेज भी होगी, तो इतनी बड़ी रेंज बन जाती है कि उसमें आप ठीक-ठाक पॉइंट 30-40 पॉइंट तो निकाल लोगे, अगर आपने सही जगह पे ट्रेड पकड़ा है अपनी कंडीशंस पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड को अपनी कंडीशंस पे करना चाहिए, ना कि मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। अदरवाइज़ मार्केट 100 बार आपको बुलाएगी कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बुलिश हो जाओ, यहाँ पे बुलिश हो जाओ, यहाँ पे बुलिश हो जाओ, फिर कहीं एक जगह पे जाएगी, लेकिन तब तक में आपके इतने स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे कि फिर उसके बाद जाने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ये वन गो में चली गई। यहाँ पर ये वन गो में चली गई और यहाँ पर कहीं पे भी चढ़ने का, क्योंकि जब सुबह से अगर आप इस तरीके से मार्केट को गिरते हुए देख रहे हो, तो अब आप क्या कहोगे? अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगी, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। अब मार्केट एक झटके में ही यहाँ पर चली गई। अब आप यहाँ पर कहाँ पर एंट्री बना लोगे? क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो हो रहा है, कोई रिटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। कोई आपको चढ़ने का स्पेस मिला? नहीं मिला। अगर आप इस कैंडल पर चढ़ जाते हो, तो क्या आप इतना स्टॉप लॉस बियर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यानी कि सबसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर आप जो कि मैं अपने सेटअप में भी बताता हूँ, ट्रेडिंग सेटअप में 12-14 जो भी हमारे सेटअप है, जिनके बिहाफ़ पर हमारा ट्रेड प्लान होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनके ऊपर हमारा क्या है? उनके ऊपर हमारा फादर क्या है? वो है स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस ने ये सारी चीज़ें टिक, 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 टिक बिल्कुल ठीक डायरेक्शन का बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस बोल रहा है कि नहीं, 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 ये स्टॉप लॉस मेरी बजट से बाहर है, मैं नहीं अलाउ कर सकता आपको, तो आपको वो ट्रेड नहीं करना है। ये मेरे डिसिप्लिन का पार्ट है। तो यानी कि इस जगह पे स्टॉप लॉस आपको अलाउ करता है, नहीं करता। और उसके बाद क्या था, अगर कोई चढ़ा भी होगा तो अगली कैंडल के बाद उसको ये हाल दिख गया। तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट समझ में नहीं आ रही, तो उस दिन उसको रिस्पेक्ट करो, एक्सेप्ट करो और दिन को रिग्रेट में ना क्लोज़ करो कि अरे यार शिट, मैंने आज ट्रेड नहीं लिया। अरे यार पूरा दिन बैठा रहा, एक ट्रेड नहीं लिया, या एक ट्रेड लिया फिर पूरा दिन बैठा रहा, एक मूव तो आया था। लेकिन हर मूव पकड़ने के लिए नहीं होते हैं। अब आज का आप ये मूव देख लो, अगर ये आपका रियल टाइम में भी बन गया होता, ये 3 बजे बन गया होता, मैं कह रहा हूँ ढाई बजे, 2 बजे बन गया होता। कोई बंदा दुनिया में नहीं है जो इस मूव को पकड़ सकता है सिवाय ट्रम्प के, कि उनको मालूम है कि ये मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ और उसके बाद ये मार्केट रिएक्ट करेगी, वो यहाँ पे पोजीशन बनाकर अपना स्टेटमेंट देंगे और 2 कैंडल में ये मूवमेंट आ जाएगा। किसी को नहीं पता है। क्या आपको लग रहा है कि किसी को पता होगा? नहीं। हाँ, बड़े इंस्टीट्यूट
हर चीज़ को बहुत क्लोज़ली वॉच करते हैं, तो उसके हिसाब से वो बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं और जिसकी वजह से फिर ये इम्पैक्ट दिखता है। अब इसमें कभी-कभी कुछ लोग ट्रेडर उस टाइम पे ऑन स्पॉट बैठे हुए हैं, उन्होंने भी उस न्यूज़ को देखा तो चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन ऐज़ अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर आप किस लिए आते हो कि भाई ठीक है, मेरी कंडीशन बनेगी, मैं 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दूँगा तो मैं 40-50 पॉइंट लेकर जाऊँगा और यही चीज़ें मुझे फॉलो करनी है। अगर दिन के मेरे 2 ट्रेड बन गए, 50-50 पॉइंट हो गए, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, जब आप डिसिप्लिन में ट्रेड करने लगोगे और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर करना क्या है यार, 1 लॉट को 10 लॉट करना है, 10 लॉट को 20 लॉट करना है, 20 को 100 लॉट करना है। आपकी का रिवेन्यू यहीं से जनरेट होता चला जाएगा। ऐसे मूव को, क्योंकि ये रोज़ नहीं होता है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो मार्केट एवरेज करती है ना, बस आप उस एवरेज को ही फॉलो करो और उस एवरेज को ही सीखने की कोशिश करो। लोग यहाँ पर नई-नई चीज़ें, नए-नए वीडियोज़, मतलब ऐसे-ऐसे थंबनेल पे वीडियोज़ आते हैं कि ये इस टाइम फ्रेम पे ये वाली 2 बज के 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी, 2 बज के 40 मिनट वाली स्ट्रैटेजी, अब ये कैंडल बन गई। अब इसके ऊपर निकलेगी तो हमको बुलिश ट्रेड लेना है, इसके नीचे निकलेगी हमको बेयरिश ट्रेड लेना है। ये क्या लॉजिक है? ये तो मतलब कि मैंने नींबू ऊपर उछाला और बारिश हो जाएगी। मतलब ये क्या, मतलब क्या लॉजिक है इस बात का कि 240 की कैंडल बनती है, 230 की कैंडल बनती है और इसके ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा, इसके नीचे जाएगी। अरे भाई, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? कहाँ ऑप्शन चेन बैठी हुई है? क्या पीसीआर बोल रहा है? क्या ओआई बोल रहा है? क्या चार्ट बोल रहा है? क्या इंट्राडे में पैटर्न बना है वो बोल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस 240 की कैंडल बनेगी और मैं ये ट्रेड कर लूँगा। इस तरीके और उस पर आप लोगों को देखकर और उसके बाद 20 दिन, 50 दिन उस पर आप ट्रेड करते हो। जबकि वो कंडीशंस तो ट्रेड करने के लिए ही नहीं है। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि आप साइकोलॉजी समझो मार्केट की, उसके बाद वहाँ पर ट्रेड करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैंने प्लान किया और मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से इस लेवल तक ही जाती है। यहाँ पर ट्रेड लिया था और ये मेरा व्यू था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में जब मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है, समझिए इस बात को, जब मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है तो इस लेवल तक पहुँचते-पहुँचते थक जाती है और उस टाइम तक कोई ना कोई मूविंग एवरेज उस पर आता है और वहीं से फिर वो एक रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आती है। बहुत कम टाइम होगा कि मार्केट 0.5 और वहाँ से फिर रिकवर करके ऊपर की तरफ चली जाए। अगर आप यहाँ पर पास्ट का डेटा भी उठाकर देखोगे, ऐसी बड़ी डाउनसाइड की रेंज बनी अगर, तो वहाँ पर आप देखोगे कि 6 से 7 बार या 7 से 8 बार, चलिए मैं 6 से 7 बार भी बोल देता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, तो भी मार्केट ये 0.38 से या फिर 0.5 से गिर ही जाती है। ये वी शेप जो रिकवरी हम लोगों के ज़हन में घूमती रहती है ना, ऐसी मार्केट चलती नहीं है। या मार्केट यहाँ से टूटते हुए फिर पूरा मैं यहाँ तक क्यों नहीं, क्योंकि मेरा क्लियर व्यू था। मेरा ये क्लियर व्यू था, एकदम पॉइंट पे, एकदम रूट पे ये ट्रेड बना हुआ था। तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बन रहा था। आई थिंक 3 प्लस समथिंग का बन रहा था। नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन जब चलता है तो फिर बढ़िया देता है। तो उसके पीछे का रीज़न था, उसके पीछे एक लॉजिक था। उसके पीछे एक क्या साइकोलॉजी होगी उस टाइम पे अगर मार्केट ने ऐसा किया तो। तो उस वजह से मूवमेंट कहाँ तक आ सकता है, कहाँ पर फिर से जो बुल्स होंगे वो डरेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे, एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है। तो वो एक एनालिसिस है, वो एक गणित है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोग जादू वाले ट्रेड ढूँढते हो कि भैया एक आप मुझे बता दो 1 बज के 15 मिनट पर तो मैं 1 बजे आऊँगा और 15 मिनट बैठूँगा और बस एक कैंडल बनेगी और इसके नीचे ट्रेड कर लूँगा, इसके ऊपर ट्रेड कर लूँगा और प्रॉफिट लेके घर चला जाऊँगा। इतना ईज़ी नहीं है। अगर इतना ईज़ी हो तो जो ये वीडियो बना रहा है वो अपने पूरे खानदान को यही सिखा दे और दुनिया में उससे ज़्यादा अमीर कोई फैमिली नहीं होगी। तो अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखने वाला है कि मार्केट कल कहाँ पर जाकर निकलती है, कहाँ पर ओपन होती है। रीज़न ये कि अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो यहाँ पर पीसीआर 0.7 है और इसको मैंने दिन में एक बार 0.6 के आस-पास देखा था। दैट मीन्स कि जो मैं एक बॉटम की रेंज बताता हूँ, ठीक है? उसके आस-पास तक तो ये पहुँच गया। दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल हमको करते हुए दिखा सकता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर मार्केट में आज ऐसा चार्ट बन गया है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मार्केट में चार्ट बने होते हैं और उसके बाद भी मैं अपनी कंडीशंस पे बताता हूँ और अगले दिन मार्केट उस कंडीशन पे खुलती है। पास में ऐसा कई बार भी हुआ, जिसपे आप लोगों ने कमेंट किया लेकिन अगले दिन मार्केट रात भर में ट्रेडिंग करके उसी ज़ोन में आकर एडजस्ट हो गई। तो यहाँ पर अब नीचे का तो व्यू नहीं है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर निकली भी है तो कल अगर मार्केट इस ज़ोन के अंदर कहीं पर खुलती है सपोज़ करिए 500-600 पॉइंट, तो किसी अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आती है, जैसे कि 500 का ये 23,000 23,100 का लेवल, अगर इस लेवल के बीच में कहीं पर खुलती है तो फिर मार्केट के लिए ये 23,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ हमको दिखेगा और दूसरा होगा 23,400 का। मार्केट जहाँ से खुलती है और वो जहाँ से लो बनाती है, वहाँ से लमसम आज की डेट में रेंज बड़ी बन रही है, तो मैक्सिमम 300 पॉइंट का क्योंकि फिर उस टाइम पे ये एनालिसिस का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। मतलब खाली ये रहेगा कि उसकी एक एवरेज रेंज जो कि आजकल निफ्टी बना रहा है 280, 90, 310, 320 तो उस रेंज को हम लोग अगर मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बना दिया और यहाँ से टर्न करके अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं क्योंकि आज की अब इस क्लोजिंग से क्योंकि अभी-अभी ये मोमेंट आ गया है मेरे वीडियो बनाने से पहले ही, तो यहाँ पर हम ये सब करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट अब शायद खुले ही कल इस ज़ोन में। तो इस ज़ोन में खुलती है तो ये 2 लेवल एक रिजेक्शन का काम करेंगे प्लस इस टाइम पे पीसीआर क्या है? अगर पीसीआर ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट करके दैट मीन्स कि अब फिर ये 1.1 के लिए जाएगा तो यहाँ पर अपसाइड का ही मूव फिर वो देखने वाला होगा। डिपेंड करता है कि कल फिर जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मूविंग एवरेज किस तरीके से साइडवेज़ बिहेव कर रहा है या ट्रेंडिंग बिहेव कर रहा है। प्लस उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से फिर एक बुलिश ट्रेड हम लोग सोचेंगे क्योंकि मार्केट ने कहीं न कहीं आकर पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बॉटम टच कर लिया है, तो अब ये यहाँ से अगर अपसाइड को जा रहा होगा और जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स लिया है, अगर अभी तक उस वीडियो पे पहुँचे हैं, तो वो इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या आपको बताना चाहता हूँ। बाकी ऊपर का अगर मैं बोलूँ तो 23,500 के बाद तो फिर कोई बहुत ज़्यादा व्यू है नहीं यहाँ पर। हाँ, मार्केट ट्रैप करने के लिए अगर जाती है तो 510, 515, 520 और बहुत ज़्यादा कन्विक्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर ये मैंने एनालिसिस पहले कर लिया होता और उसके बाद ये मूवमेंट हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी अपने आँखों के सामने मूवमेंट देख लिया है, तो फिर वो तुक्का मारने वाली बात होगी और तुक्का मारने वाले वीडियोज़ बनाने में मुझे मज़ा आती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरा एनालिसिस कुछ और बोल रहा है, लेकिन करंट में मैं अपने सामने लाइव चलते हुए चार्ट को कुछ और देख रहा हूँ। चार्ट इस टाइम पर अगर मैं देखूँ, तो क्लोजिंग से कितना ऊपर चल रहा है, ये देखो 800 पॉइंट चलने का मतलब है लमसम 23,300 के आस-पास। इस टाइम पे मार्केट है, तो अब ये मार्केट कहाँ जाएगी भगवान जाने। तो इसीलिए भैया कल मिलते हैं और बात करते हैं कि मार्केट कैसे क्या करेगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है
कि ओवर ट्रेडिंग ना करो, फोमो में ट्रेड ना करो, मार्केट में ट्रेड समझ में ना आए तो ट्रेड मत करो, क्योंकि अगर इस तरीके से ट्रेड करोगे ना, तो करोड़पति बन जाओगे। अ, ठीक है, अभी क्या बोलूँ 23,900 24,300 ओह भगवान! अ, कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा नहीं होगा। कल मार्केट में सीख लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।